गुरमुख बिरले जानी राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी। गुरमुख बिरले जानी राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी। सहज सुन गिरवायु पूजिया तरती जल हर सोखिया तरती जल हर सोखिया कह कबीर होता का सेवक जिन्हें बिरवा देखिया गुरमुख बिरले जानी राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी। अंतर ज्योत राम परगासा अंतर ज्योत राम परगासा अंतर ज्योत परगासा अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जानी राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी। राम की कहानी 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 राधा 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 राम की कहानी 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 राम की कहानी। गुरमुख बिरले जानी राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी। जय ओशो। बैठ जाएं।
कहे कबीर दीवाना। निरत योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बड़ा ही प्यारा कबीर, बड़े प्यारे हैं और बहुत प्यारा पद है ये। क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर कह रहे हैं। जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैंने राम की कहानी जान ली है। और किस राम की बात कर रहे हैं? दशरथ नंदन राम की बात नहीं कर रहे हैं। माना कि दशरथ नंदन राम के भीतर वो रामत्व, जो रामत्व भीतर रमते इति राम, जो भीतर रम रहा है, उस राम की बात कर रहे हैं। और उसको बता भी रहे हैं कि वो कौन सा राम और कैसे जाना। आगे के पूरा उसमें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जानी जानी रे राजा राम की कहानी। और क्या है राम? वो किस तरह के? तरुवर एक अनंत डार शाखा पुहुप पत्र रस भरिया। राम, वो राम कैसे हैं? जैसे एक वृक्ष हो और उसमें वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं हैं, फूल है, पत्तियां हैं, डाल है। कितना बड़ा वृक्ष है, नीचे जड़ें हैं और वो फलों से लदा हुआ है। यह अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया। और ये जो पूरा उसमें ये जो वृक्ष है वो उसी परमात्मा ने, ये संसार रूपी वृक्ष है, उसमें सारी जो आत्माएं हैं जो आकार ग्रहण की है, और उसमें वही परमात्मा लहरा रहा है इस वृक्ष में। और उस वृक्ष को परमात्मा ने ही पैदा किया है और वही उसमें समाया हुआ है। देखिए कितना बड़ी बात कह रहे हैं। अक्सर जो पुराने संत हुए, बहुत सारे जो संसार को इतना निषेध किए, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या करके संसार की बड़ी आलोचना की, आकार की बहुत आलोचना की, बाहर के शून्य की तरफ संसार की बड़ी आलोचना की है। लेकिन इसमें कबीर कह रहे हैं कि ये प्यारा संसार, ये वृक्ष जो लहरा रहा है, आकार के रूप में दिखाई दे रहा है, इसमें परमात्मा ने ही पैदा किया है इसको, और इसमें परमात्मा समाया हुआ है। यह अमृत की बाड़ी, यह अमृत तत्व है। यह संसार ऐसा नहीं है, अमृत तत्व इसमें समाया हुआ है। अंतर ज्योति राम परगासा गुरुमुख मिरलय जानी। कह रहे हैं भीतर, भीतर एक अंतर ज्योति, राम रूपी अंतर ज्योति, राम ने भीतर एक ज्योति का प्रागट्य कर दिया। और वो किसके माध्यम से? गुरुमुख बिरले जानी। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सद्गुरु मिले, और जो गहनतम सूत्र हैं, आध्यात्म का जो वास्तविक जो साधना है, उसको हम लोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गुरु अगर मिल जाता है तभी आपको राम का जो वास्तविक राम है, नहीं तो देखिए पूरा संसार कथा में लगा हुआ है। राम की बहिरंग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, कितने देवी देवताओं को, कितना पूरा सारा देखिए, सारा जगत सब इसी में। जो मुख्य राम है, जो मेन राम है, उस राम की, भीतर के राम की कहाँ कितनी बात हो पा रही है। हम लोग कह रहे हैं गुरुमुख बिरले जानी। जो गुरुमुखी है, जिसने गुरु से प्रेम किया, उसको को गुरु ये राम की कहानी बताते हैं। और वही राम, वही चैतन्य तत्व
प्रकाश के रूप में हमारे भीतर प्रकट हुआ। और आगे बता रहे हैं, भंवर एक पुहु परस बीघा 12 लय उर धरिया। भंवर एक, यही जीवात्मा, भंवर मतलब ये भंवरा, यही जीवात्मा, आप इसी जीवात्मा को भंवर एक रस पुहु परस बीघा 12 लय उर धरिया। इसी जीवात्मा को, जैसे भंवरा है ना, वो सभी फूलों पे चारों तरफ जाता है और वही फूलों के रस पीता रहता है, लेकिन किसी किसी भंवरे को एक ही फूल भा जाए और उस फूल में ही पूरा रम जाए और उसी का रस पिए और रस पी के पूरा मस्त हो जाए। लेकिन यही जीवात्मा बाहर के फूलों में जब लगी रहती है तो बहुत सारे फूलों पे हम चक्कर काटते रहते हैं, फिर भी उस भंवरे का जो रसा सरस करता है उससे तृप्ति नहीं होती। तो कह रहे हैं कि हमारा जो भंवरा, हमारी जो जीवात्मा है, वो भीतर का जो ब्रह्म कमल है, भीतर का ब्रह्म कमल है, उससे अब हमारी जीवात्मा जुड़ गई है। और ये ब्रह्म रूपी जीवात्मा उस जो जीवात्मा है, ब्रह्म रूपी कमल का रसपान कर रही है और जा करके रसपान करते हुए इस ब्रह्म रूपी हृदय कमल में स्थिर हो गया है, स्थिर हो गई है। हृदय जब बात करते हैं तो उस आकाश की बात कर रहे हैं। ये बाहर ये हृदय की बात जब संत करते हैं तो आकाश की उस बात करते हैं। सोरह मेघ पवन झकझोरिया आकाशे फर फरिया। कह रहे हैं कि चेतना 10वें द्वार पर जाकर के ठहर गई। वहां 16 दल का कमल खिला हुआ है और उस 16 दल के कमल पर चेतना ठहर गई है जीवात्मा। और क्या किया, आकाशे पवन झकझोरिया, और श्वास के माध्यम से वो 10वां द्वार खुल गया, श्वासों के झकझोरने से। और फिर चेतना उस शून्य की तरफ, इस शून्य का द्वार खुल गया। फिर आगे कह रहे हैं, सहज शून्य एक बिरवा उपजा, धरती जल हर सुखिया, कह कबीर हूं ताकर सेवन, जिन यह बिरवा देखिया। सहज शून्य, फिर एक शून्यता पैदा हुई, जैसे 10वें द्वार पे तारी लग गई, वो भंवरा 10वें द्वार के उस कमल पर, वैसे ही शून्य में, सहज शून्य में, सहज ही शून्य में प्रवेश कर गए। और फिर उसी चैतन्य से एक प्रकाश रूपी, नाद रूपी उस शून्य में एक बिरवा, बिरवा कहते हैं, रवि जी बिरवा जानते हैं ना? मैं भी पूछ रहा बिरवा, बिरवा मतलब क्या है? बिरवा रवि जी आपको पता है? आप मुझे बताइए। बिरवा ये पूरब भाषा, कबीर दास जी पूरब के, हाँ, बिरवा कहते हैं सीड जब पैदा होता है, सीड बीज जब जैसे उगता, कहते हैं उसे बिरवा। भाषा वो उधर की है, भोजपुरी और अवधी भाषा है। बिरवा कहते हैं जब बीज जैसे पैदा होता है, सीड जब अभी अभी पैदा हुआ है। तो कह रहे हैं, सहज शून्य एक बिरवा उपजा, धरती जल हर सुखिया। और उस शून्य में ओंकार रूपी, प्रकाश रूपी एक बिरवा, वो प्रकाश रूपी एक बिरवा, एक छोटा सा पौधा होगा। और वो पौधा क्या कर दिया, उपजा धरती जल हर सुखिया। और वो फिर वही सहज शून्य रूपी वो बिरवा पूरी धरती जल, यानी पूरा आकार उसमें समा गया, वो सबको सोख लिया, इस धरती को भी, इस आकाश, इस जल को भी, यानी जितना आकार है वो फिर वो शून्य रूपी बिरवा उस प्रकाश में, उस शाश्वत प्रकाश में, उस शाश्वत नाद में, सब ये सारा आकाश उसी में धीरे धीरे गल गया, सब सोख लिया, सब उसको, सब उसी में समाहित हो गया।
और आगे कबीर कह रहे हैं, कह कबीर हम ताकर सेवक, मैं उसका सेवक हूं, मैं उसका दास हूं। अपने गुरु की बात कह रहे हैं। जिनु यह बिरवा देखिया, जिन्होंने इस बिरवे को, जिन्होंने भीतर उस परम प्रकाश को, उस परम नाद को सुना, उस परम प्रकाश को देखा, और जिन्होंने ये सारा धरती भीतर का ये जो जो उस बिरवे में जैसे ही आ, और बाहर का धरती जल, ये सारा आकार उसमें निमज्जित कर दिया, उसमें खो दिया, और वो प्रकाश, शाश्वत आनंद, शाश्वत प्रकाश, शाश्वत नाद ही बचा, चैतन्य ही बचा। तो बहुत प्यारे सूत्र दे रहे हैं। चलिए आइए हम लोग भी इसको, उस बिरवा को भीतर पैदा करते हैं। सहज शून्य एक बिरवा। तो आज हम प्रयोग करेंगे खड़े होकर के। पहले 2-3 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे, फिर पहले 2-3 मिनट ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर श्वास का प्रयोग खड़े होकर के करेंगे। एक 10 मिनट का श्वास का प्रयोग है, ताकि हमारा ये जो आकार है उस भी राजी हो जाए उस सहज शून्य एक बिरवा की तरफ यात्रा के लिए, क्योंकि इसी से यात्रा करनी है। तो इस शरीर को और राजी कर लेते हैं, ऊर्जा को जगा लेते हैं। 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, फिर खड़े होकर के श्वास का प्रयोग करेंगे। श्वास का प्रयोग संगीत की लय के साथ आपको श्वास को छोड़ते जाना है। 2-3 मिनट के बाद करीब 15-20 सेकंड के लिए पॉज होगा, तो अब आप ठहर जाएंगे और शून्य में फिर रमेंगे। फिर संगीत चलेगा ऐसे 10 मिनट, फिर बैठ करके हम स्वर्णिम प्रकाश ध्यान का को करेंगे उसको। तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं और पहले 2-3 मिनट जॉगिंग करेंगे। खड़े हो जाएं।
बिल्कुल शांत हो जाए। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, शरीर को बिल्कुल ढीला, कंधे ढीले। अभी म्यूजिक के साथ, पूरी मस्ती के साथ प्रसाद और प्रयास, प्रसादपूर्ण प्रयास। श्वास को छोड़ना है, श्वास के साथ शरीर का भी सहयोग लें।
प्रकाश बुझा दे, पूरा अंधेरा कर ले। अपने आई फोल्ड और ईयर प्लग लगा लें। ईयर प्लग इस तरह से लगाएं कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे। लाई डाउन इन शवासना। शवासन में लेट जाएं। शरीर की ऊर्जा जग गई है। रोआ रोआ चैतन्य की ऊर्जा से भर गया। चलते हैं और भीतर की यात्रा पर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर बॉडी टोटली। शरीर बिल्कुल ढीला। गहरी श्वास लेना शुरू करें। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। सारा ध्यान सिर के सबसे ऊपरी भाग पर ले जाएं, सहस्रार पर। भाव करें आपके सिर के सबसे ऊपरी भाग पर एक स्वर्णिम प्रकाश का गोला दिखाई दे रहा है। इसकी प्रकाश की किरणें, स्वर्णिम किरणें चारों तरफ फैल रही है। ये प्रकाश की किरणें आपके शरीर पर भी पड़ रही है। भाव को और गहराते हैं। भाव करें कि आती श्वास के साथ ये प्रकाश किरणें आपके सहस्रार से होकर नीचे आपके रोम रोम में शरीर में प्रवेश कर रही है और पूरे रोम रोम में फैलती हुई ये किरणें पैरों की तरफ से बाहर जा रही है। शरीर का रोआ रोआ स्वर्णिम प्रकाश से भरता जा रहा है। हर आती श्वास के साथ
साथ ही एक दूसरा भाव करते हैं, सारा ध्यान पैरों की तरफ ले जाएं। एक भाव करें कि बाहर जाती श्वास के साथ आपके पैरों से एक घना अंधकार भीतर प्रवेश कर रहा है और रोए रोए में ये अंधकार फैलता हुआ सिर से बाहर जा रहा है। श्वास गहरी जारी रखें। आती श्वास के साथ पूरे शरीर को प्रकाश से भरता हुआ महसूस करें और ये प्रकाश पैरों से बाहर जा रहा है। श्वास जब बाहर जा रही है तो भाव करें कि पैरों से एक अंधकार, ये काली नदी पैरों से अंदर आती हुई रोम रोम से होती हुई सिर से बाहर जा रही है। गहरी श्वास के साथ इस प्रयोग को जारी रखें। स्वर्णिम प्रकाश पुरुष ऊर्जा का प्रतीक, अंधकार स्त्री ऊर्जा का प्रतीक, दोनों का मिलन परम योग घटित हो रहा है शिव शक्ति के मिलन से। पुरुष ऊर्जा स्त्री ऊर्जा के मिलन से एक परम आनंद की अनुभूति, रोआ रोआ प्रफुल्लता से भरता जा रहा है। एक अद्भुत शांति, प्रकाश और अंधकार एक हो रहे हैं। सारे आकार विलीन होते जा रहे हैं। श्वास का प्रयोग भी छोड़ दें, श्वास को सहज हो जाने दें। एक अद्भुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। शिव शक्ति के मिलन से एक महाशून्यता घटित हो रही है।
सारे आकार विलीन हो गए। शून्यता में प्रवेश हो गया। आकार से दूर चेतना आकाश की तरफ मुड़ गई। Now you are the space. आप आकाश की हैं। इस आकाश को प्रेम से निहारें। देखते देखते इसमें धीमा धीमा प्रकाश दिखाई देने लगा, जो पूरे निराकार में, पूरे आकाश में फैला हुआ है। असीम है इसका विस्तार। परम ज्योति परगासा, प्रकाश शीतल आनंददायी, तेज नहीं है, बहुत ही आनंददायी शीतल है। इस प्रकाश से पूरा निराकार भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। सहज शून्य एक बिरवा उपजा, सहज शून्य में प्रकाश रूपी ये बिरवा, जिसमें सारा आकार विलीन हो गया। धरती जल सब कुछ इसमें खो गया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी। अब सारी धारणाएं, सारे प्रयास, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, इसी के साथ एक हो जाए, एक हो जाए और गहरे उतरते जाएं। शून्य की गहराई में उतरते जाएं, समाधि में प्रवेश करें।